आज आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य, इसमें हमने 2 श्लोक पढ़ चुके थे। 2 श्लोक से आगे आज रघुवंश का तृतीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। तृतीय श्लोक में कवि ने अपने को मंदबुद्धि मानते हुए, कालिदास कह रहा है कि मैं बहुत मंदबुद्धि हूँ और मेरे अंदर महाकाव्य निर्माण करने की कोई सामर्थ्य भी नहीं है। उस चीज़ का बखान प्रस्तुत हम जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं उस श्लोक के माध्यम से किया है। क्या श्लोक का हम अर्थ समझेंगे। मंदः कवीयसी प्रार्थी गमिष्याम्य उपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभात् बाहुरिव माम्ने। मंदः कवीयसी प्रार्थी, मंदः इसका पदच्छेद करेंगे। मंदः कवीयसः प्रार्थी गमिष्यामि उपास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभात् बाहुः इव वामनः। इसका अन्वय देखेंगे। मंदः कवीयसी प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुः वामन इहु उपहास्यताम गमिष्यामि। व्याख्या होगी इसकी। मंदः मूढ़ः कवयन्ति इति कवयः कविता कर्तास्तेषां यशः काव्य निर्माणेन जातम् इति कवीयसः प्रार्थितुम् आकांक्षितुं शीलम् अस्येति प्रार्थी प्रांशुलभ्ये उन्नत पुरुष प्राप्ये फले आम्रादि फल विषये लोभात् फल ग्रहण अभिलाषात् उद्बाहु ऊर्ध्वहस्तः वामन खर्वय इव यथा उपास्यताम उपहास विषयताम गमिष्यामि प्राप्स्यामि। इस श्लोक में बता रहा है कवि, मंदः कवीयसी प्रार्थी, मैं कालिदास कह रहे हैं कि मैं मूर्ख, कवि यश प्रार्थी, कवि यश को प्राप्त करने वाला, कवि की कीर्ति रखने वाला, अभिलाषी ऐसा मैं प्रार्थी प्रांशुलभ्ये फले लोभात्, मैं ऐसे फल को प्राप्त करना चाहता हूँ जैसे जिस ऊंचे फल को ऊंचे लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। उद्बाहु, ऊंची बाहु बाएँ हैं जिसकी ऐसी। वामने इव उपास्यताम गमिष्यामि, मैं बोने के समान उस उपास्यताम गमिष्यामि उपहास का पात्र हो जाऊंगा। ऐसे फल को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ जैसे जिस फल को केवल ऊंचे लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। जिन हाथ उठा करके, ऊंचा जिसका हाथ है वही उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं वामने इव, मैं एक बोने के समान उपहास्यताम हंसी का प्राप्त पात्र होऊंगा। अर्थात महाकाव्य की रचना हेतु मेरे अंदर विशेष सामर्थ्य नहीं है जो मेरे पास होनी चाहिए। तब भी मैं कवि यश प्रार्थी, महाकवियों की कीर्ति का अभिलाषी हूँ, इसलिए मैं काव्य निर्माण करूँगा। अगला श्लोक है, चौथा श्लोक है। अथवा कृत वाग्द्वारे वंशे यस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति मे गतिः। इसका पदच्छेद होगा। अथवा कृत वाग्द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य इव अस्ति मे गतिः।
इसकी व्याख्या होगी अथवा पक्षांतरे पूर्वसूरिभिः प्राचीन विद्वद्भिः कृतवाग्द्वारे रामायण आदि वाङ्मये अस्मिन् सूर्यप्रभवे वंशे कुले वज्रसमुत्कीर्णे मणिबोधक सूचि विशेष विद्वस्तस्मिन् मणौ रत्ने सूत्रस्य तन्तो इव यथा मेमं गतिसञ्चारे अस्ति वर्तते। कालिदास कह रहे हैं कि रघुवंश का वर्णन करना मेरी वाणी का प्रसार है, क्योंकि रघुवंश का वर्णन वाल्मीकि आदि पूर्व काल के कवियों द्वारा उसके द्वार खोल दिए हैं। इस श्लोक के शब्द से है, इसका अर्थ देखेंगे हम। अथवा वाल्मीकि आदि पूर्व सूरी भी, पूर्व सूरी का अर्थ होगा प्राचीन विद्वत भी। प्राचीन विद्वत भी का मतलब यहाँ पर वाल्मीकि आदि जो प्राचीन कवि हुए, पूर्व कवि हुए, उन्होंने कृतवाग द्वारे रामायण आदि ग्रंथों की रचना करके कृतवाग द्वारे इस सूर्य वंश पर रामायण आदि काव्य लिख करके वाणी का द्वार खोल दिया है। कृतवाग वाणी के द्वारे, इस द्वार में वाणी का द्वार खोल दिया है, इसलिए उसमें प्रवेश कर जाना तथा सूर्य वंश का पुनः वर्णन करना मेरे लिए वैसे ही संभव हो गया है जैसे वज्र समुत्कीर्णे मणौ, वज्र के द्वारा जिस मणि में छेद कर दिया हो उसमें सूत्रस्य इव में गति अस्ति, उसमें एक धागा पिरोना, उसमें डोरा पिरोना संभव हो सकता है। उसी प्रकार मैं भी इस रघुवंश महाकाव्य को लिख सकता हूँ। रघुवंश महाकाव्य में का सूर्य का वंशियों का वर्णन कर सकता हूँ। जैसे पहले महाकवि हुए, पूर्व के महाकवि हुए, रामायण का लिख करके वाल्मीकि ने उनको आगे बढ़ाया, तो रामायण आदि वाङ्मय के द्वारा उसमें रघुवंश का वर्णन कर दिया है। इस कारण से मैं इस महाकाव्य को लिख सकता हूँ, इसमें को आगे बढ़ा सकता हूँ। शब्दार्थ पूर्व सूर्य भी वाल्मीकि आदि प्राचीन कवियों के द्वारा कृतवाग द्वारे सूर्यवंश पर रामायण आदि महाकाव्य लिखकर वाणी के द्वार पहले ही खोल दिए हैं। अस्मिन इस सूर्य से उत्पन्न होने वाले वंश में वज्र समुत्कीर्णे मणियों का वेदन करने वाली सुई के द्वारा पिरोए है मनोरत्न में सूत्रस्य डोरी के समान में मेरी गति संचार संभव अस्ति। यथा मणिबोधक सूची के विद्य रत्ने सूत्र से गतिर्भवति तथैव महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण प्रबंध द्वारेण सूर्यवंशी अस्मिन् में वाक् संचारो भविष्यति। इसमें अभ्यास कार्य आपके लिए होगा। श्लोक संख्या 3 का संस्कृत में भावार्थ लिखना है। दूसरा श्लोक संख्या 4 की अन्वय करनी है। तीसरा प्रश्न है कृत वाग्द्वारे पद का समास विग्रह कीजिए। चौथा है पूर्व सूरी भी पद का आशय लिखिए। पूर्व सूरी भी इस पद का क्या आशय है ये लिखना है।